और चलिए बड़ी खबर बाराबंकी से आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर शोएब पर फायरिंग हुई है। अज्ञात हमलावरों ने शोएब को गोली मारी है। बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मौके पर ही शोएब की मौत हो चुकी है। पुरानी रंजिश और गैंगवार के पहले से भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की है। बड़ी खबर आपको बता दें, अजय पाल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, शोएब की मौके पर ही मौत हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है, क्या अपडेट अभी तक? बिल्कुल बता दें कि मुख्तार अंसारी का करीबी और शूटर और वकील कहा जाने वाला किदवई बाबी कि आज अज्ञात हमलावरों ने जो है कई राउंड फायरिंग करके उनकी जो है मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उनको अस्पताल ले गए तो वहां पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। अब पूरे एंगल से एक एक पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। जो भी पुलिस को साक्ष्य मिलेंगे, जो तथ्य मिलेंगे, उसके आधार पर बाराबंकी पुलिस कार्रवाई करेगी। उसी पूरी घटनाक्रम को जो है जो जांच पड़ताल करने के लिए जो है एडीजी जोन लखनऊ भी मौके पे पहुंच चुके हैं और पूरी एक एक तथ्य को बारीकी से पुलिस जो है देख रही है। जी, लगभग कितने लोग थे जब फायरिंग की गई थी, इसे लेकर कुछ जानकारी मिले हो? लेकिन अगर वहाँ के प्रत्यक्षों के माने या जो है सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि 4 लोग थे जिन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलाई, कम से करीब 15 राउंड, जिसमें शरीर में उनके 3 गोलियां लगी हैं और उनकी मौके पे भी मौत हो गई थी। तो क्या शोएब अकेले उस वक्त थे मौके पर या उनके साथ कोई और भी कार में सवार था? नहीं, वो बिल्कुल अकेले थे। बाराबंकी लखनऊ से अपने बाराबंकी वाले आवास पे आ रहे थे। उसी बीच जैसे अयोध्या बाराबंकी हाईवे से बाराबंकी की तरफ कटे हैं, ओवर ब्रिज के नीचे अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। पुलिस किन किन पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है अजय, क्या कुछ ये मामला हो सकता है? हाँ, अब पुलिस जो है पुरानी रंजिश को लेकर भी जांच कर रही है, और गैंगवार को लेकर भी जांच कर रही है, और भी तमाम पहलुओं पर बाराबंकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है कि जो भी साक्ष्य निकल के आएंगे उस पर बाराबंकी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और आसपास अभी वहाँ कैसी स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल जो है जो गाड़ी थी उनको क्राइम स्पॉट में पुलिस ने बदल दिया है, क्राइम स्पॉट लगा दिया है और अगल बगल जो है एकदम सन्नाटे का माहौल है, लोग भयभीत हैं। तो क्या परिवार की ओर से अभी कुछ प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर? उनकी ओर से कोई शक जताया गया हो? नहीं, बिल्कुल उनका जो परिवार था वो लखनऊ में रहता था। अभी परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और ना कोई परिवार की तरफ से तहरीर मिली है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए मुख्तार अंसारी के करीबी है शोएब और जाहिर सी बात है कि अब संवेदनशीलता इस पूरे मामले की और भी ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस के सामने फिलहाल अभी क्या क्या ये चुनौती है और किस तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी? क्या आसपास के जिलों में भी अब पुलिस की ओर से चौकसी बढ़ा दी जाएगी? बिल्कुल, अब बाराबंकी जो है बाराबंकी पुलिस हर पहलू पे जांच करेगी और जो भी संदिग्ध होंगे उनसे पूछताछ करेगी। अब बाराबंकी का पुलिस का सबसे बड़ा ये टास्क है कि कैसे इस जो है पूरे घटनाक्रम को खुलासा करे। जी, मौके पर अभी कौन कौन मौजूद है? मौके पे एडीजी जोन लखनऊ आके जो है पड़ताल कर गए हैं और बाराबंकी पुलिस अधीक्षक मौके पहुंच गए थे। आला अधिकारी पुलिस के जितने भी हैं वो मौके पे पहुंचकर और सारे तथ्यों को जो है एकत्रित करने के बाराबंकी पुलिस को निर्देश दिए हैं। तो पुलिस की ओर से फिलहाल अभी इस मामले को लेकर कोई और बयान दिया गया हो, किसी और तरह की जानकारी दी गई हो? आसपास क्या वहां पर सीसीटीवी मौजूद है और जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है अजय, वो इलाका कैसा है, वो भी जरा बताइएगा। जो जहाँ पे वारदात को अंजाम दिया गया है वो रास्ता एकदम चलने वाला है, मतलब गाड़ियों का आवागमन रहता है, लेकिन अगल बगल कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, क्योंकि जब अयोध्या और गोरखपुर हाईवे से जब हम निकलते हैं, नीचे उतरते हैं बाराबंकी की तरफ, तो ओवर ब्रिज की चढ़ाई से अगर नीचे से जस्ट जो है गाड़ी उतरी और उसी क्रम में ये घात लगाए हमलावर हम पहले से बैठे रहे होंगे या पीछा कर रहे होंगे, ये तो अब जांच का विषय है। और ताबड़तोड़ जो है गोलियां चला दी। 15 राउंड फायरिंग की गई है। मौके पर कुछ लोग भी होंगे, प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया और पुलिस कब वहां मौके पर पहुंचती है? मतलब हादसे के कितने देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची? अभी जो हाई प्रोफाइल है, मुख्तार अंसारी से जुड़ा मामला है और शूटर मामला है, तो अभी कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। जो प्रत्यक्षित हो भी कुछ कहने को से नहीं तैयार है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है। जो पुलिस को जो साक्ष्य मिलेगी पुलिस बाराबंकी उस पर कार्य करेगी, उसी हिसाब से कार्रवाई करेगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर शोएब को
यहां पर गोली मारी गई है। अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है उसमें दरअसल बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की है। आसपास के इलाके को लेकर बात करें तो आवाजाही वाला ये पूरा रास्ता था, घनी आबादी वाला क्षेत्र है और लोगों की मौजूदगी भी आए समय अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन उस जगह पर इस तरीके की वारदात को अंजाम देना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े करता है। चूंकि मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ ये मामला है तो जाहिर सी बात है कि गैंगवार को लेकर, पुरानी रंजिश को लेकर हर एक पहलू पर पुलिस की टीम जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। घटना की सूचना जैसे ही मिली आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा राजधानी से भी कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर शोएब पर फायरिंग हुई है और तस्वीर भी आपके सामने शोएब की है जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। अज्ञात हमलावरों ने मौके पर इस वारदात को अंजाम दिया है और तकरीबन 15 राउंड फायरिंग की गई है। तो मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। देखिए, पहली तस्वीर शूटर शोएब की तस्वीर है जिसे मुख्तार अंसारी का करीबी कहा जाता था। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां पुलिस इस पूरे मौके पर तैनात है और घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। इसके अलावा जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। ये वही कार है जिस पर 15 राउंड फायरिंग की गई है। 3 से 4 गोलियां, 3 से 4 बार ये फायरिंग सीधे ड्राइवर सीट के सामने ही शीशे पर की गई है और निश्चित तौर पर मौके पर ही शोएब की इसी से मौत हुई है। और जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है, पुरानी रंजिश का ये मामला हो सकता है। इसके अलावा गैंगवॉर की भी एंगल से पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। चूंकि अगर इस इलाके की बात करें तो घनी आबादी वाला इलाका बताया जा रहा है, लोगों की आवाजाही यहाँ पर हमेशा की तरह होती है। लेकिन ऐसी घनी आबादी क्षेत्र में दिन दहाड़े इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। निश्चित तौर पर पुलिस की टीम जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। जैसे ही सूचना मिली तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शूटर शोएब अपनी कार में अकेला था और इसी वजह से अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर फायरिंग की है। 15 राउंड फायरिंग की है जिसके बाद मौके पर ही शोएब की मौत हो गई। पुरानी रंजिश का ये मामला लग रहा है। हालांकि अभी जांच पड़ताल की जा रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई शख्स था जो कि पिछले कुछ दिनों से रेकी कर रहा होगा। मुख्तार के करीबी शूटर की हत्या का ये पूरा मामला है। चूंकि मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है तो ऐसे में पुलिस की ओर से जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। तो बड़ी खबर बाराबंकी से आपको बता दें, अज्ञात हमलावरों ने शोएब को गोली मारी है और मौके पर ही शूटर शोएब की मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर शोएब पर फायरिंग का मामला। और अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अविनाश, मुख्तार अंसारी के करीबी कहे जाने वाले शूटर शोएब की मौत हुई है। अज्ञात हमलावरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 15 राउंड फायरिंग की गई है मौके पर। बिल्कुल, देखिए ये बाराबंकी मोड़ की घटना है। दरअसल शोएब किदवई उर्फ बॉबी जो कि मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी बताए जा रहे थे, ये लखनऊ से किसी काम को अंजाम देकर यहाँ से वापस बाराबंकी लौट रहे थे। तो वहाँ पर चूंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि पहले से ही वहाँ पर जो हमलावर थे वो घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही शोएब उर्फ बॉबी की गाड़ी असैनी मोड़ पहुंचती है वहाँ पर ओपन फायर झोंक दिया जाता है शोएब की गाड़ी पर और तकरीबन 15 राउंड की फायरिंग की गई। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं बता रहे थे कि वहाँ पर जैसे ही फायरिंग की घटना शुरू हुई वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में जब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची तो कुछ देर के लिए ट्रैफिक को भी रोक दिया गया और पुलिस को मौकाए वारदात से तकरीबन 5 से 6 खोखे भी मिले हैं। हालांकि हमलावरों के बारे में अभी एग्जैक्ट ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हमलावर कितनी संख्या में मौजूद थे, लेकिन 4 से 5 की संख्या बताई। बाराबंकी पुलिस है वो जानकारी मिल सके और जो हमलावर थे, हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही कि उसमें से कुछ जो हमलावर थे वो मास्क लगाए हुए थे। तो ये एक बड़ी और कह सकते हैं कि सनसनीखेज वारदात है और चूंकि पिछले अगर हम सनसनीखेज वारदात है और चूंकि पिछले अगर हम अजीत सिंह मर्डर केस की बात करें जो राजधानी लखनऊ के कठौता चौराहे पर हुआ था, उसके बाद ये इस इलाके में ऐसा पहला गोली कांड है जिसने इस पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। राजधानी के इलाके में चूंकि जहां पर ये वारदात हुई है वो जगह लखनऊ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, चूंकि बाराबंकी बिल्कुल सटा हुआ जिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोएब उर्फ बॉबी जो कि मुख्तार अंसारी बहुत करीबी बताए जाते थे, माना जाता था कि मुख्तार अंसारी के तमाम धंधों में और मुख्तार अंसारी के तमाम जो नेक्सस थे उसमें शोएब की बहुत ही सक्रिय भूमिका थी। तो वैसे में अब इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी पुरानी रंजिश में शोएब की हत्या की गई हो। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है कि क्या ये सिर्फ पुरानी रंजिश का मामला है, गैंगवॉर का मामला है या फिर
जो एक माफिया सिंडिकेट जो पहले देखा जाता था उत्तर प्रदेश में, हालांकि अगर हम हाल फिलहाल की बात करें या बीते कुछ सालों की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सफाया हो चुका है। वैसे में ये जो घटना हुई, ये जो वारदात हुई, ये कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में गैंगवार जैसी जो कोई चीज है वो सर उठा रही है। हालांकि इसकी आशंका बहुत कम दिख रही है, इसको पुरानी रंजिश माना जा रहा है, लेकिन जो पुलिस है वो सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, चूंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला अविनाश सामने आया है, चूंकि मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ ये मामला है, संवेदनशील भी है और गंभीरता से इस पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। और जो तस्वीरें मौके से निकलकर सामने आई है, सामने से हमलावरों ने फायरिंग की और साफ तौर पर ड्राइविंग सीट पर शोएब बैठे हुए होंगे, जिसके बाद उन पर फायरिंग की गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा फिलहाल लगाया जा रहा है कि शायद पिछले कुछ समय से उनके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही होगी, उनकी रेकी की जा रही होगी, या फिर हमलावरों को पता होगा कि वो यहां से गुजरने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जहां तक सवाल इस हत्याकांड का है तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और देखिए निश्चित तौर पर शोएब के हर मूवमेंट के बारे में हमलावरों को जानकारी होगी, तभी वो पहले से ही उस जगह पर जहां पर ये वारदात हुई है असनी मोड़ के पास वो पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। और जैसे ही चूंकि उस गाड़ी की पहचान भी थी और एक एक ऐसे चूंकि जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है कि एक एक मूवमेंट पर जो हमलावर थे उनको जानकारी थी कि जो गाड़ी थी शोएब की वो कब निकली, कहाँ निकली और कब पहुंची। तभी जैसे ही ये गाड़ी असनी मोड़ पहुंचती है, हमलावरों ने पहले गाड़ी रोका और अचानक से उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायर झोंक दिया। शोएब जब तक कुछ सोच समझ पाते तब तक 15 राउंड से ज्यादा की फायरिंग हो चुकी थी। हालांकि आनन फानन में शोएब को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने शोएब को मृत घोषित कर दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आ पाएगी कि शोएब को आखिर कितनी गोलियां लगी हैं। लेकिन देखिए इस हत्याकांड ने एक बार फिर से सनसनी मचा दी है, क्योंकि निश्चित कह सकते हैं कि जो आज से 8-10 साल पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आम होती थी, वो उन घटनाओं पर कह सकते हैं कि काफी हद तक या करीब करीब लगाम लग चुका है। और चूंकि अगर हम पिछले ऐसी वारदात की बात करें तो अजीत सिंह जो कि ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, उनकी हत्या हुई थी लखनऊ के कठौता चौराहे पर। उस वक्त भी कुछ ऐसी अंदाज में हमलावरों ने हमला बोला था और बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में, चूंकि कठौता चौराहा बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वहां पर खुलेआम उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और कुछ वैसा ही आज भी देखने को मिला सनी मोड़ के पास, जब शोएब की हत्या कुछ उसी अंदाज में की गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि जो हमलावर हैं और जो भी जो शूटर थे जिन्होंने शोएब को गोली मारी है, जिन्होंने शोएब पर हमला किया, वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हालांकि वो किसी गैंग के थे या फिर किसी पुरानी रंजिश की वजह से हत्या हुई है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस की जांच अब शुरू हो चुकी है, चूंकि मौके वारदात पर और जो घटना स्थल है वहां पर भारी पुलिस बलों की मौजूदगी है। शोएब की जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। शोएब के जो परिवार वाले हैं उनको बुलाया जा चुका है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बात साफ हो पाएगी कि कितनी राउंड गोली वहां पर चली और चूंकि जो खोखे बरामद हुए हैं, लेकिन कितनी गोलियां लगी शोएब को, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। लेकिन आखिर इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या है? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।